आदरणीय सभापति महोदय, माननीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरी प्यारी बहनें, आज की वार्षिक प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुझे जिस विषय पर भाषण देने का अवसर मिला है वो है शिक्षा का महत्व। मुझे आशा है कि आप वक्तों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। मेरे प्रिय सहपाठियों, शिक्षा एक कौशल है। जो भी इसे प्राप्त करते हैं या जिसे भी यह सिखाया जाता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उनके भीतर सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। इस धरती पर अनेकों लोग आए और चले गए, किंतु जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनका नाम आज भी लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। इस संदर्भ में अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, सूरह मुजादिला आयत संख्या 11। तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्हें ज्ञान दिया गया है, अल्लाह पाक उनके स्तर यानी प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा और जो कुछ तुम करते हो ईश्वर उसे जानता है। और आज जरा उदाहरण हमारे सामने है। जब हदीस की बात आती है तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से लेकर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम और इमाम बुखारी से लेकर इमाम मुस्लिम और अन्य ज्ञानियों का नाम अवश्य सुनते होंगे, जिन्होंने धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपना नाम प्रसिद्ध किया। मेरे प्यारे सुनने वालों, शिक्षा सांसारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यही वह शिक्षा है जिसे प्राप्त करके आज डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। आज हम घर पर बैठे इस संसार के किसी भी कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। घंटों की दूरी को मिनटों में तय कर लेते हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ, इनके पीछे कड़ी मेहनत है, गहन अध्ययन और खोज से ही संभव हुआ है। आज हम मोबाइल, कार, हवाई जहाज, पानी जहाज, बड़े बड़े नदियों और सागरों में आधुनिक तकनीक से बने पुल जैसे संसाधनों का उपयोग तो बड़े ही आनंद के साथ करते हैं। क्या ये सब ऐसे ही बिना शिक्षा और ज्ञान के बन गए? बिल्कुल नहीं। हमारे और आपके जैसे 2 आँख, 1 नाक और 2 कान वाले व्यक्तियों ने ही विकसित किया है। हम में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है सिवाय ज्ञान के, और शिक्षा ही केवल एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का। किंतु आज भी हम शिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाए। यह चिंता का विषय है मेरे भाइयों और बहनों। हमारे अंतिम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदेश वाहक के रूप में सर्वप्रथम जो आदेश दिया गया था वो शिक्षा ही था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। जिस धर्म की शुरुआत ही शिक्षा से हो, उस धर्म के लोग अशिक्षित कैसे रह सकते हैं? किंतु वास्तविकता यही है मेरे बहनों। बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं, और कई तो ऐसे मिलेंगे जो हस्ताक्षर भी नहीं जानते। बहुत दुख होती है समाज की स्थिति और लोगों की सोच को देखकर। जिस धर्म में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, आज उसी धर्म के लोग शिक्षा से दूर हैं। जिनकी जेब में कुरान पाक और कलाम होना चाहिए, उनकी जेब में सिगरेट और बीड़ी रखी हुई रहती है। नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता, कहते हैं मुसलमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी है। यदि वास्तव में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी है तो सभी बुरे कर्मों से बचे और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। इसलिए शिक्षा को अनिवार्य मानते हुए स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करे और दूसरों को भी पढ़ाने का प्रयास करे। अंतिम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमें शिक्षा का महत्व को समझने की शक्ति दे। आमीन। Oh